ह्यूमन। आज से 60 लाख साल पहले एक लेडी मंकी ने 2 यंग वंस को बर्थ किया था, जिनमें से एक है चिंपैंजीज के एंसेस्टर और दूसरे ह्यूमंस। अब जैसे जीनस पैंथेरा में शेर, प्यूमा, लेपर्ड जैसे अलग अलग तरह की स्पीशीज़ है, उसी तरीके से हम ह्यूमंस में भी अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हुआ करती थी। और हम होमो जीनस में भी 8 अलग अलग तरह की प्रजातियाँ होती थी, सच एज होमो हाइबल्सिस, होमो हेल्बर्गेंसिस, होमो रूडोफेंसिस, होमो फ्लोरेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्थर, होमो निएंडरथैलिसिस। और आज सिर्फ होमो सेपियंस यानी हम ही जिंदा बचे हैं। पर फिर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों कि सिर्फ होमो सेपियंस ही जिंदा बचे इन सब में से। एंड सो लेट्स एक्सप्लोर दिस। तो अब ये जानने के लिए कि क्यों सिर्फ होमो सेपियंस ही जिंदा बचे इन 7 अलग अलग प्रजातियों में, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो शुरू होती है आज से 3 लाख साल पहले, जब हम होमो सेपियंस अफ्रीका से यूरोप की तरफ निकल रहे थे। बट मुश्किल की बात ये थी कि यूरोप में ऑलरेडी निएंडरथैलिसिस नाम की प्रजाति पहले से ही वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, और वो हम होमो सेपियंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और इंटेलिजेंट हुआ करती थी। बट स्टिल हम होमो सेपियंस ने उन निएंडरथैलिसिस को पूरी तरीके से हरा डाला और उन्हें यूरोप से हटने के लिए मजबूर कर डाला। अब पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम ह्यूमंस ने एक सीक्रेट चीज़ यूज़ की जिसे जाना जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू। उस समय जितनी भी सारी प्रजातियां हुआ करती थी, उनमें से सिर्फ होमो सेपियंस ही एक ऐसी लौती प्रजाति थी जो एक्चुअली कम्युनिकेशन कर सकती थी थ्रू लैंग्वेजेस। और इसीलिए ही हम सारे होमो सेपियंस ने आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू निएंडरथैलिसिस के पूरे ग्रुप को हराकर उन्हें यूरोप से हटने के लिए मजबूर कर डाला। अब अगर यहाँ पे 1v1 मैच हो होमो सेपियंस और निएंडरथैलिसिस की, तो ऑफ कोर्स निएंडरथैलिसिस ही जीतेगा। बट अगर हम लोग होमो सेपियंस के ग्रुप को निएंडरथैलिसिस के ग्रुप के साथ लड़वाएं, तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे होमो सेपियंस ही जीतेंगे उनके लैंग्वेज कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेट करके किसी भी तरीके का ट्रैप या किसी भी तरीके की प्लानिंग करके उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। और यही पावर ने हमें इन सारे अलग अलग तरह के प्रजातियों से सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया। और इस स्टोरी में मेरे कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का डायरेक्टली मतलब जाता है गॉसिप, यानी गप्पे मारने से। और धीरे धीरे करके हमारे ही यही गॉसिप यानी गप्पे मारने से हमने कई सारी स्टोरीज़ और कई सारी फ़िलॉसफीज़ को जन्म दिया, जो एक्चुअली चलते चलते बिलीफ बन गए, और उसके बाद वही बिलीफ रिलीजन्स बन गए, और आज भी हम उन रिलीजन्स को मानते हैं। क्वाइट अमेजिंग, राइट? बट आज इसी रिलीजन ने कई सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर ली है। अब मैं यहाँ पे रिलीजन को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसी रिलीजन्स के कारण हमारे अंदर डाइवर्सिटीज़ आ चुकी है जो हमें आपस में अलग बनाता है। अब कम्युनिकेशन का मेन मतलब था कि हम सब यूनाइट होकर किसी भी चीज़ से लड़े, बट ये रिलीजन हमें आपस में डाइवर्स कर रहा है, जो शायद बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शायद कंक्लूजन में हम ये निकाल सकते हैं कि ह्यूमंस आज भी इवॉल्व हो रहे हैं और फ्यूचर में भी इवॉल्व होते रहेंगे। बट अगर हम समझदारी से इवॉल्व नहीं हुए तो डाइवर्सिटी के कारण हम वापस उस ज़माने में पहुँच जाएंगे जहाँ हम सबसे कमज़ोर जीव हुआ करते थे। एनीवे, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ बी वेटेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।